गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे पैंक्रियास। फाइन। कल हम लोगों ने क्या खत्म किया था? लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पैंक्रियास स्टार्ट करेंगे। ग्लैंड के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम लोगों ने जानी है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज हम इसके अलावा जो मेजर ग्लैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डाइजेशन के अंदर, दैट इज पैंक्रियास और लिवर। फाइन, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पैंक्रियास देख लेते हैं। सी, लिवर फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर, तो पैंक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सबको पता है। फाइन, ठीक है। पैंक्रियास क्या है? एक लाइटिश पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट स्टमक के नीचे पाया जाता है। ठीक है, बीनीथ द स्टमक, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, एब्डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है। फाइन बेटा, स्टमक के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में भी बोल सकते हैं, जो कि अपना डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ रिलीज करता है? जॉर्जिनम के अंदर। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, तब तक आप फटाफट से एक काम करो, एक बार इस पॉइंट्स के ऊपर लुकआउट कर लो, फिर मैं इनको समझाती हूँ और आप फटाफट से समझ जाएंगे। लेट मी मेक द डायग्राम अप टू दैट टाइम। तब तक आप पढ़ो, लिख लो। आप चाहो, कई बच्चे लिखते भी हैं डायग्राम को, तो आप लिख लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे सब कुछ। ठीक है, ये मैंने बनाया लिवर। यू नो ना, लिवर के जस्ट बीनीथ, नीचे की तरफ में क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, एक पाउच लाइक बॉडी है। ये क्या रिलीज करता है? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ये बाइल ज्यूसेस सिक्रीट करता है। ये भी सबको पता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। लेट मी मेक द, ये है जॉर्जिनम। ठीक है, ये जॉर्जिनम है जो कि कहां से आ रहा है? स्टमक से। और दिस इज पैंक्रियास। ये है पैंक्रियास। ठीक है, यू माइट ऑल्सो विजिट द डायग्राम इनसाइड द एनसीईआरटी और सम अदर गुड बुक्स, गुड रेफरेंस बुक। आप उसमें भी इस डायग्राम को देख सकते हैं। फाइन, देखो बेटा अब क्या हुआ। लिवर के दो लोब्स होते हैं बेटा। फाइन, राइट लोब, लेफ्ट लोब। सॉरी, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब। ठीक है, तो लेफ्ट लोब से भी एक डक्ट आती है, राइट लोब से भी एक डक्ट आती है। ठीक है, तो यहां से आने वाली डक्ट, लेफ्ट लोब से आने वाली डक्ट। ठीक है, दिस इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, right hepatic duct. Hepatic word is basically used for the lobes which is present in the liver. Hepatic lobe बोला जाता है। right hepatic lobe, right hepatic lobe, left hepatic lobe. मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ राइट लेफ्ट में, आप मत होना बस। ठीक है, चलो फिर एक डक्ट आती है बेटा कहां से? गॉल ब्लैडर से। लेट मी मेक इट फ्रॉम डिफरेंट कलर। ये डक्ट को ही समझना बहुत जरूरी है। डक्ट आ रही है ना बेटा, ये बहुत जरूरी है, इसी से क्वेश्चन बन के आता है। तो इसकी तरफ आप बहुत ध्यान से देखो। यही मैं समझाना चाह रही हूं आप लोगों को। यहां से आने वाली डक्ट, लेफ्ट लोब से आने वाली डक्ट क्या हो गई? कॉमन बन गई। ठीक है, कॉमन डक्ट बन गई है, विच इज कॉल्ड एज अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब देखो इधर, यहां से भी आएगी एक और डक्ट। यार लेट मी ब्लू कलर, रेड कलर से बनाते हैं। दिस इज सिस्टिक डक्ट। दिख रहा है ध्यान से? गॉल ब्लैडर के पास से भी एक और डक्ट आ रही है विच इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ठीक है,
तो ये देखो यहां से तो हिपैटिक डक्ट आ रही है, दोनों ही लॉब से अलग अलग डक्ट आ रही है, बिकम कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये भी लिख देते हैं हम साथ में। ये क्या है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। और जो रेड वाली है वो क्या है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अभी सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिल गई। ठीक है, दोनों कंबाइन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये अब आगे जा रही है, सारी डक्ट एक साथ एक जगह पर कंबाइन हो गई। अब कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट कहां आएगी? पैंक्रियाज में। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं ध्यान से, ये है इसका डायग्राम। ये है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास के अंदर दो डक्ट होती है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हैविंग टू डक्ट्स। एक तो होती है उसकी मेजर डक्ट और एक होती है उसकी एसेसरी डक्ट। मेजर डक्ट इज डक्ट ऑफ वर्सिंग, एसेसरी डक्ट इज डक्ट ऑफ सेंटोरनी। ठीक है, अब वही डक्ट मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने वाली हूँ, ध्यान से देखो। ये मैंने डक्ट बनाई है पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, सी आपको ये सिंगल डक्ट यहां पे दो अलग अलग एक जगह के बाद ये क्या हो गई? डाइवर्ट कर गई और दो डक्ट रिलीज हो गई। सो दिस मेन वन इज कॉल्ड मेजर डक्ट। ये वाली जो डक्ट है बेटा, दिस इज मेजर डक्ट। ठीक है, मेजर डक्ट का नाम लिख रखा है हमने, डक्ट ऑफ वर्सिंग। और इसके ऊपर जो छोटी सी एक और डक्ट रिलीज हो रही है, ये है एसेसरी डक्ट। ठीक है, आई होप आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ओके हाँ, तो बच्चों अपन क्या, मैंने इस डायग्राम को अच्छे से करेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं फिर से आप लोगों के सामने उसको लेबल कर देती हूँ। ये जो है ये तो हमारी मेजर डक्ट है। ठीक है, व्हाट इज दिस? मेजर डक्ट। और मेजर डक्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वर्सिंग। ये जो साइड से निकल के जा रही है, दिस इज एसेसरी डक्ट। आई होप आप लोगों को डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आप लोगों को इस डायग्राम से समझ आ जाए, बिकॉज कई बच्चों के पास में रेफरेंस बुक्स नहीं होती हैं। कोई बात नहीं, कई हमारी एनसीईआरटी में ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं दे रखा है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, तो समझना जरूरी है। ठीक है, एसेसरी डक्ट। अब बेटा अब ध्यान से सुनो, हिपैटिक डक्ट दोनों लोब से आती है, तो एक साथ मिलती है तो क्या बन जाती है? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर के पास से एक डक्ट आती है जिसको कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अब ये डक्ट क्या लेकर आती है? बाइल ज्यूसेस लेकर आती है। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या लेकर आ रही है? लाइपेजेस एंजाइम्स लेकर आ रही है, जिसकी वजह से फैट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब दोनों ही एक साथ एक डक्ट में मिल जाती है। उस जो सिस्टिक डक्ट है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ में ज्वाइन हो जाती है और क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉमन बाइल डक्ट बेटा सीधे कहां एंटर करती है? पैंक्रियास के अंदर। अब पैंक्रियास की जो मेजर डक्ट है और जो एसेसरी डक्ट जो आ रही है, उसका जो मेजर जंक्शन है वहां पे वापस से अटैच हो जाती है और यहां पे फिर एक स्वॉलन जंक्शन बनता है। सी पहले आप देखोगे इस डक्ट की ल्यूमन, और यहां पे आने के बाद में इस डक्ट का ल्यूमन का साइज बढ़ गया, तो दिस रीजन इज कॉल्ड स्वॉलन रीजन, और इसको बोलते हैं एम्प्यूला। वेटर ऑफ एम्प्यूला भी बोला जाता है।
एम्प्यूला जंक्शन भी बोलते थे इसको। ये स्वॉलन होता है, ठीक है। और ये कॉमन बाइल डक्ट और मेजर डक्ट ऑफ पेंक्रियाज जब दोनों मिलती है तो क्या बनती है, ये जो जगह है, इसको मैं इस साइड में लिखती हूं। वेटर ऑफ एम्प्यूला बोलो, एम्प्यूला ऑफ वेटर बोलो, एक ही चीज है। ये स्वॉलन रीजन है और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं या फिर हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। और कई बुक्स में इसे लिखा होता है कि ये जो हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला है इसी को ही एम्प्यूला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कॉमन बाइल डक्ट जब मेजर डक्ट के साथ अटैच्ड हो जाती है तो वहां पे जो जंक्शन होता है वो जंक्शन को बोला जाता है हिपेटो, उस डक्ट, दोनों डक्ट कॉमन हो गई तो हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। और उसी रीजन के थोड़ा सा आगे वो रीजन स्वॉलन, मतलब दोनों डक्ट मिली, इस वजह से डक्ट का जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा साइज में बढ़ गया, स्वॉलन अपीयर होता है, इसलिए उसको एम्प्यूला जंक्शन या फिर एम्प्यूला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने इस डायग्राम में इतनी मेहनत करी है। दूसरी चीज फिर आप ध्यान से देखिए कि अब ये जो चीज है, ये जो डक्ट है, ये अपना सिक्रीशन कहां सिक्रीट कर रहा है, देखो ध्यान से। मेजर डक्ट, एसेसरी डक्ट, दोनों ही अपने एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं और ये जो एंजाइम है सीधे कहां आ रहा है, जॉर्जिनम के अंदर। तो जॉर्जिनम के अंदर क्या क्या रिलीज, क्या कौन सा जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, क्या आ गया, पेंक्रियाटिक ज्यूसेस। एंड पेंक्रियाटिक ज्यूसेस आर द रिचेस्ट डाइजेस्टिव ज्यूसेस फाउंड इन अवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेंक्रियाटिक ज्यूसेस को रिचेस्ट डाइजेस्टिव ज्यूसेस बोला जाता है क्योंकि वो किसी भी टाइप के फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत ध्यान से देखो आप, कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा, pancreatic juices richest digestive juices secrete the mixture of fluid and digestive enzymes। इसको richest digestive juices इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड के मिक्सचर और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको पेंक्रियाटिक ज्यूसेस बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है, फैट तो डाइजेस्ट होता ही है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पेंक्रियाटिक ज्यूसेस में कुछ ऐसे ट्रिप्सिन वगैरह जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे प्रोटीन को ही कन्वर्ट करते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, वो जो फर्दर स्टमक में नहीं हो पाए, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़े। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से डायग्राम आप बना लीजिए। आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से इस डायग्राम के बारे में समझ आ रहा होगा। मैं आप के लिए थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, इसकी आपको एक एक डक्ट अच्छे से समझ आए, ठीक है, क्लियर, सब आपको समझ आ रहा है। दैट राइट हेपेटिक डक्ट कम फ्रॉम राइट लोब, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कम फ्रॉम लेफ्ट लोब। फिर आप देखिए गॉल ब्लैडर के जस्ट नीचे, लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर है, वहां से सिस्टिक डक्ट आ रही है रेड कलर की, है ना। एंड देन दोनों ही डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट जो है फिर वो अटैच्ड होती है किसके साथ, पेंक्रियास की मेजर डक्ट के साथ, विच इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वर्सिंग, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। फिर वो एक जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एंड देन एक स्वॉलन पार्ट रीजन नजर आता है, दैट जंक्शन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट भी बोलेंगे या फिर उसको एम्प्यूला, हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला भी बोल सकते हैं। एंड दैट रीजन विच अटैच्ड विद द जॉर्जिनम इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। डायग्राम अच्छे से समझ आ गया। अब देख लेते हैं कि बेटा जो पैंक्रियाज है कौन किससे बनी हुई है, एंडोथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल से। एंडोथेलियल सेल्स इन द सेंस एपिथेलियम आउटर कवरिंग, उसके अंदर जो प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है।
ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड है और ग्लैंड का मेजर काम क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये सब। ठीक है, ये डक्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज जानिए, जब हम आगे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके हॉर्मोन्स अभी याद कर लोगे तो आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंक्रियाटिक डक्ट को पेंक्रियाट जो ग्लैंड है इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, अब एक्सोक्राइन पार्ट जो है बेटा उसको एसिनी, पेंक्रियाटिक एसिनी भी बोलते हैं। इसकी जो एसिनी है वो क्या प्रोड्यूस करती है? पेंक्रियाटिक जूसेस, जो कि 90%, मतलब पेंक्रियाज के अंदर 90% जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। क्लियर? ठीक है, 1% पार्ट जो है उसमें एंडोक्राइन पार्ट है और उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, जो कि उनके पास में अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती है। बहुत ज्यादा इसको भी इतना लर्न करने की जरूरत है, बस हमें पता होना चाहिए कि पेंक्रियाज के अंदर आइल्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है, जिनमें ये अल्फा बीटा सेल्स प्रेजेंट है। और इनका सिक्रीशन क्या है? ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इन हार्मोन्स को हमें याद रखना है। Glucagon was secreted by alpha cells, insulin was secreted by beta cells and somatostatin was secreted by delta cells. ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, मेजॉरिटी में नहीं आता, बस हमें ये याद होना चाहिए कि इसके हार्मोन्स की ये इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। बात क्लियर हो गई? पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन को पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। जनरल नॉलेज की बातें पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी पेंक्रियास के लिए। ये टॉपिक खत्म हमारा। इससे रिलेटेड अब कोई आपको कुछ लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह गई, मैम ने ये नहीं बताया, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन छोड़े? कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि लिवर में जो पाउच लाइक कंस्ट्रिक्शन होते हैं उसको क्या, सॉरी लिवर क्या बोल रही हूं मैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पाउच लाइक कंस्ट्रिक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम हॉस्ट्रा, और एक सिंगल पाउच को बोलेंगे हम हॉस्ट्रम। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे आंसर दिया था, वेरी गुड। अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर्स आते हैं बेटा। चलिए अब आप लोग पढ़ो अच्छे से, नेक्स्ट मैं आप लोगों को फिर लिवर के बारे में बताऊंगी। तब तक स्टे सेफ।